नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर कलकत्ता से आ रही है, जहां ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला गई है और जो एक डॉक्टर बिटिया की मौत के बाद आंदोलन का दौर शुरू हुआ है, उसके खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं, पुलिस और पूरे प्रशासन को मैदान में उतरने का आह्वान किया है। धमकियां दी जा रही है, लोगों के मुंह पे ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आज ममता बनर्जी अचानक से सड़कों पे क्यों आ गई? खुद मुख्यमंत्री होकर आंदोलन की धमकी क्यों दे रही है? मामले को पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? तीन बड़ी बड़ी इसको खबरें कह सकते हैं, नए डेवलपमेंट कह सकते हैं, जो इस केस में आए हैं, जिससे टीएमसी ममता बनर्जी पूरी तरीके से सहम चुकी है। मामला ईडी का घुस गया है। इस केस में अब ईडी की एंट्री हो गई है। दूसरा, वो मोटरसाइकिल जिसके ऊपर बैठ के वो हर जगह घूम रहा था, रेड लाइट एरिया जा रहा था, ये संजय रॉय, ये जो वहशी दरिंदा जिसने डॉक्टर बिटिया की हत्या की, बलात्कार किया, वो तो पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल निकली। तो एक बड़ा सवाल इसके ऊपर उठ रहा है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को बखिया उधड़ जाएगी बंगाल सरकार की, क्योंकि एक वीडियो आ रहा है बिल्कुल सामने, ये नया ताजा वीडियो, जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ही नहीं, बल्कि डेलिबरेटली वहां पे कानून के जानकार, वहां के प्रशासन के लोग सबूतों को मिटाने में जुटे हुए थे। तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही है। लेकिन आज जिस तरीके से बंगाल बंद हुआ, लोग सड़कों पे आए और टीएमसी के गुंडों ने तांडव करने की कोशिश की, गोलियां चलाई, बीजेपी के नेताओं को मारने की कोशिश की। जहां जहां बीजेपी वाले धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बंद करवा रहे थे, वहां पे कई जगहों से झड़प की खबरें आई हैं। तो खैर, ये सारी चीजें तो चलती रहेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे क्या हुआ है? सबसे पहले ईडी, जिससे टीएमसी और ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, क्योंकि ये ईडी तो अब उनके हाथ सबूत लगे हैं, जिससे ये डॉक्टर और उससे जुड़े हुए तमाम लोग, उसका पूरा नेक्सस वो सामने आने का खतरा बन गया है। क्या खबर आई है? The Enforcement Directorate filed a money laundering case on Tuesday as the CBI continued its RG Kar Hospital corruption probe. The development came as thousands led a protest march towards the State Secretariat on Tuesday afternoon. According to a PTI report, the central agency has gathered banking and medical procurement documents related to this hospital and medical college from various sources. The news agency quoted sources to add that the accused, the same individuals named in the CBI case, may be summoned soon for questioning and the recording of the statement. क्या है पूरा मसला? मसला बहुत ही साफ है, दिन के उजाले की तरफ क्लियर हो गया है कि आरजी कर हॉस्पिटल के अंदर ये संदीप घोष, जो वहां का प्रिंसिपल, वो बेसिकली अपना अलग तंत्र चला रहा था। उसने हॉस्पिटल को पैसे कमाने की एक मशीन बना चुका था। टेंडर देना हो, सामान खरीदना हो, ड्यूटी लगा, हर चीज में वो पैसे क्या हेरा फेरी कर रहा था। और अपने दोस्त यारों के साथ मिलकर, एक तो ऐसा भी 14 जगहों पे छापेमारी हुई, और छापेमारी में क्या निकल रहा है? एक जगह तो वहां छापेमारी हो गई जहां के बेसमेंट में टीएमसी का दफ्तर खुला हुआ था। मतलब एक लार्जर नेक्सस कि पैसे को किस तरह से लूटना है, वो एक तंत्र वो एक्सपोज होगा। तो इसमें पार्टी भी इसके दायरे में आ जाएगी, क्योंकि ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए बचने की उम्मीद तो बड़ी कम है। दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी के जब ये सारे कांड बाहर आएंगे, सरकार के कांड जब बाहर आएंगे कि किस तरह से व्यक्ति को आपने पाला पोसा, और सबसे बड़ी गलती क्या हुई, इस व्यक्ति को सस्पेंड करने के बजाय आपने दूसरे कॉलेज में उसे नियुक्ति दे दी, तो आप कैसे बचेंगी?
तो एक तो मसला ईडी का है, ईडी से बड़ा डर लगता है विपक्षी पार्टियों को। लेकिन दूसरा मसला ये मोटरसाइकिल का आ गया। ये मोटरसाइकिल भी बड़ी मिस्ट्री है। सीबीआई ने उसे जब्त किया एज ए प्रूफ। बताया गया कि ये जो संजय रॉय है किस तरीके से शराब पीकर वो रेड लाइट एरियाज में घूमता था, उसके ऊपर कलकत्ता पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। ये सिविल वॉलंटियर था, लेकिन धौस ये पुलिस वाले का की तरह दिखाता था। तो ये मोटरसाइकिल की मिस्ट्री क्या है? तो क्या खबर आई इसके ऊपर? इट वॉज क्लेम्ड that the bike used by Sanjay Roy, accused in the gruesome rape murder of a postgraduate doctor at Calcutta's R.G. Kar Medical College and Hospital, was registered in the name of Calcutta's Commissioner of Police. Calcutta Police, however, has clarified by saying that all official vehicles are registered in the name of Police Commissioner. All government vehicles belong to Calcutta Police are officially registered under the Commissioner of Police before being assigned to various units, police tweeted. The police provided the clarification stating that some individuals on social media are attempting to create confusion around this. CBI sources suggest that Sanjay Roy's access to Calcutta Police as a civic volunteer made him feel invincible. The federal agency is looking into a larger nexus in connection with the case. अब खबर झूठी नहीं है। खबर झूठी नहीं है कि ये कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के नाम से ही रजिस्टर्ड है। और जब ये खबर सामने आई तो कलकत्ता पुलिस ने ट्वीट किया, क्लैरिफिकेशन दिया, बताया कि देखिए ये 2014 में ही रजिस्टर्ड हुआ था और कलकत्ता पुलिस से जुड़े हुए सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से ही वो रजिस्ट्रेशन उसका होता है। यहां तक तो बात ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आपने क्लैरिफाई कर दिया, वेरी गुड। सवाल ये है कि ये व्यक्ति क्या ऑथराइज्ड है? एक दूसरा, ये व्यक्ति वो कलकत्ता पुलिस की स्टिकर लगा करके ये सिविक वॉलंटियर ये अपने आप को कोई पुलिस वाला समझने लग गया था। क्या इस तरह का प्रावधान है? कानूनी एंगल तो पता करना पड़ेगा। ये पुलिस कमिश्नर को बताना चाहिए, कलकत्ता पुलिस को बताना चाहिए कि क्या पुलिस की व्हीकल क्या वो सिविक वॉलंटियर को दिया जाता है, दिया जा सकता है? तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपने इस व्यक्ति के बर्ताव व्यवहार को देखते हुए सीबीआई ये कह रही है कि ये पुलिस के व्हीकल पे चलता था तो उसको लगता था कि वो इनविंसिबल है, उसका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? डॉक्टर्स भी यही बता रहे हैं कि वो शराब पी के आता था, पहले भी कई बार वो पंगा कर चुका है, बॉडीगार्ड की तरह वो चलता था प्रिंसिपल साहब के। तो ये सारी चीजें तो शायद इसलिए बचाने की कोशिश हो रही होगी। एक जो लार्जर नेक्सस है कि भाई ये कहीं इस मुगालता में तो नहीं था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी पहुंच इतनी बड़ी है। कौन लोग उसको समर्थन कर रहे थे, कैसे उसको गाड़ी मिली, कहां से वो क्या करता था, ये लार्जर नेक्सस की अब सीबीआई जांच में जुटी हुई है। और ये सवाल इसलिए भी गहराता है कि देखिए जिसकी बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, वो इंटरव्यू दे रहे थे इंडिया टुडे के साथ, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि सब तो ड्रामा है, ये सेटअप है कवर अप करने के लिए। वीडियो आ गया, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है जो क्राइम सीन है वहां पे तो भीड़ लगा हुआ है। आप कैसे बचेंगे, कैसे क्या करेंगे? इससे जुड़ी क्या खबर आई? द पेरेंट्स ऑफ आरजी कर हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर विक्टिम अभया expressed concern about the crime scene, stating that it was tampered with. The development comes days after the CBI stated in the Supreme Court that the crime scene was altered while submitting a status report in the investigation of rape murder case. It's a cover-up. It's a setup.
crime scene was tampered with, the parents was quoted by India Today TV. अब उन्होंने तो कह दिया, और यह मामला इसलिए गंभीर होता चला जा रहा है, और ममता बनर्जी के लिए प्रॉब्लम यह है कि तो मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा है। अब एक वीडियो भी आ गया, पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि भाई वहां तो मछली बाजार इन लोगों ने बना दिया क्राइम सीन का, और इसलिए जब अगली सुनवाई होगी, पुलिस अधिकारियों को भी बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, 5 तारीख को सुनवाई है, और ये जो डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को नाराज करने के लिए काफी है, क्योंकि कपिल सिब्बल कह रहे थे कि नो माय लॉर्ड, कुछ नहीं बदला था, क्राइम सीन को की सैंक्टिटी खराब नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट में यह भी सवाल उठा कि भाई अचानक से तुम्हें वहां पे रेनोवेशन का काम करना शुरू करवा दिया था, ये सारी चीजें ये क्या बता रही हैं, और ऊपर से एक वीडियो आ गया। According to the channel's reporters, the parents said that they believe that the real culprit is still out there. Conspicuously, a leaked CCTV footage surfaced on social media, which is said to be crime scene in this case. The individual seen in the video included police or lawyer of the hospital, Santanu De, hospital staff, but not the victim's family member. However, Kolkata police denied these charges triggered after the video surfaced on social media. The police said that there was no breach and the crime scene was cordoned off. अब कब ये कॉर्डन ऑफ हुआ? सुप्रीम कोर्ट के दौरान तो ये बात सामने आई कि एफआईआर दर्ज 11:45 में हुआ, उसके आसपास ही क्राइम सीन को उसको घेरा गया, उसको कॉर्डन ऑफ किया गया। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर जीरा होगी, सीबीआई अपनी बात रखेगी। वैसे पुलिस बड़ी एक्टिव है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, धमकी देना, उसको ये करना, मुंह बंद करवाना, इन सवालों का जवाब नहीं दे रही, सवालों का जवाब से भाग रही पुलिस। आप ये बता दो कि भाई पुलिस हो कि ये वीडियो फेक है क्या उस दिन का नहीं है, क्या ये दूसरे जगह का है? कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। भाई वो वीडियो वहां का नहीं है तो कहां का है? आप ये बता दो। तो ये जो घालमेल है, और सबसे बड़ी चीज, न्याय किसको मिलना है? न्याय मिलना है डॉक्टर बिटिया के मां बाप को। वो कह रहे हैं कि ये कवरअप है, सेटअप है, गुनहगार कोई और है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। हम, आप, ममता बनर्जी, पुलिस वाले, कोई कुछ नहीं है जिसके घर के, परिवार के, जिसकी बिटिया के साथ ये अनर्थ हुआ है, वो तो न्याय ढूंढेगी ही। और अगर वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, इसको हवा में उड़ाया नहीं जा सकता। बाकी सीबीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्द से जल्द अब तक जो जितनी भी जानकारी आई है उसको सामने रखना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया हो या कहीं भी हो, अखबार हो या आम जनता हो, उसके बीच कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्योंकि ये मामला, इसका नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर अब असर दिख रहा है। पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि डॉक्टर बिटिया के साथ क्या हुआ। तो सीबीआई को सोर्सेस के बजाय ओपनली बताना चाहिए कि अब तक उन्होंने क्या पाया और उनको क्या क्या अभी इन्वेस्टिगेट करना बाकी है, ताकि जो अफवाह दोनों ही साइड से फैलाई जा रहे हैं वो उस पर ताला लग सके। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।